हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस भर्ती आ चुका है, तो हमने दोस्तों 2010 से 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके सभी को हम लोग दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। लगातार दोस्तों आपके बीच लेकर आ रहा हूं। तो आज दोस्तों हम लोग जो करने वाले हैं 19 तारीख 10/2014 के जो प्रीवियस ईयर सवाल बिहार पुलिस में पूछे गए द्वितीय पाली का, वही सवाल हम आज कवर करने वाले हैं। तब फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और इन सभी क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया। या तो दोस्तों आप ऑनलाइन साइंस वाला PDF टेलीग्राम चैनल पर लिखिएगा तो आपके सामने आ जाएगा। उसमें हर एक चीज़ का PDF दी जा रही है लगातार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों हिंदी से है। क्या पूछे गए देखिए, कहता है सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है तो कौन एक जातिवाचक यानी कॉमन नाउन है, यानी कि लड़का हो जाएगा और नगर और एक कार। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा जातिवाचक समूह। दो नंबर कहता है प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। प यानी कि व्यंजन जो कहाँ से आ रहा है, तो दोस्तों आप पढ़िएगा कंठ और ओष्ठ दोनों से, कंठ और ओष्ठ। 3 नंबर सवाल देखिएगा, इनमें से संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन एक नाउन है बताइएगा 3 नंबर का, तो माधुर्य, माधुर्य। ठीक है दोस्तों। 4 नंबर पढ़िएगा, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सभी जानते होंगे पाणिनि का, पाणिनि को हम संस्कृत व्याकरण के पिता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल को देखिएगा, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद है। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद है तो इसका हो जाएगा D नंबर। ई जो र प्लस तालम स प्लस य प्लस आ, इन सभी को ऐड करते हैं ईर्ष्या का विच्छेद हो जाता है। 6 नंबर सवाल देखिएगा, कपीस और सचिंद्र शब्द सही संधि विच्छेद है। कपीस और सचिंद्र का सही शब्द है, कौन है बताएगा 6 का हो जाएगा कपि जोड़ इस और सचि जोड़ इंद्र, बन जाएगा कपिस और सचिंद्र। 7 नंबर कहता है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है तो 7 का हो जाएगा B नंबर। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। 8 का देखिएगा, 8 का क्या कहता है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है तो 8 हो जाएगा B। पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए पूर्वकालिक क्रिया है, उदाहरण। 9 नंबर देखिए, इंग्लिश का सवाल आ चुका है। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, कौन होगा नेक्स्ट टाइम वी डैश NEI ऑन आवर, इधर देखते हैं, on our compass so that we do not lose our sense of direction। तो 9 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा will keep। 10 नंबर देखिएगा, fill in the blank by choosing that right option, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। either मीना और सुनीता will collect handbag from the office, तो दोस्तों हैंड बैग लेकर जा रही है। 10 का आंसर बताएगा क्या होगा, हर हो जाएगा हर। 11 नंबर कहता है इफ आई डैश एनफ मनी आई विल बाय ऑल दीज बुक। 11 का आंसर देखिएगा क्या होगा बताइए फटाफट, तो 11 का दोस्तों आंसर आ जाएगा ए, हेड हो जाएगा। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, सी हो जाएगा माई बुक इज हेयर Where is yours। 13 नंबर choose the right option to complete the sentence, तो 13 का देखिएगा दोस्तों, 13 का हो जाएगा आंसर राइसेस। 14 का देखते हैं, the forces come across means, तो 14 का देखिएगा हो जाएगा to meet और find by chance, टू मीट और फाइंड बाय चांस। 15 का लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, सिलेक्ट द करेक्ट स्लीपिंग फ्रॉम अमाउंस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो 15 का हो जाएगा दोस्तों D नंबर। डी देखिए दोस्तों क्या लिखा गया,
डराहोज, ठीक है। 15 से दोस्तों आ चुका सामाजिक विज्ञान जो इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस से दृष्टि से। कहता वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? 16 का आंसर बताइएगा। तो दोस्तों मनु ने किया था वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 कहता मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है उससे एक और नाम क्या है? 17 का बताएगा। सभी दोस्त जानते हो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। जल राशि जो भारत और श्रीलंका में पृथक करती है कौन सी जल राशि है? सबको पता दोस्तों कौन है दोस्तों? पाक जल संधि। पाक जल संधि। 19 नंबर भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों 1952 में सबसे पहले आम चुनाव हुआ था। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर दोस्तों स्थित है। 21 का गलत कथन को चिन्हित करें। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि वह क्या हो सकती है? 21 का बताइएगा। तो दोस्तों डी नंबर उसकी अगर एज 30 वर्ष की है तो उस भंग की जा सकती है। होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया था? होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था बताएगा। 22 का आंसर। 22 का आंसर दोस्तों एनी बेसेंट और लोकमान तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था होम रूल। 23 का मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ क्या है? तो सबको पता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला है ना। 24 देखिएगा वो अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं शीत युद्ध। उसे कहते हैं हम शीत युद्ध। 25 को देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्य को? सबको पता होगा दोस्तों 12 सदस्य को कर सकते हैं। 26 नंबर का था भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? 26 का बताइएगा। राजस्थान था दोस्तों, राजस्थान। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर क्षेत्र। 28 नंबर शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु। बेंगलुरु दोस्तों हो जाएगा आंसर। सिक्किम भारत एवं चीन किसके मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं बताइएगा? यानी सिक्किम और चीन के मध्य एक दूसरे से जुड़े हैं। यह हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा। 30 नंबर का था स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है क्या होगा? 30 का आंसर बताइएगा। गृहकर हो जाएगा दोस्तों, गृहकर। अरावली पर्वत पहाड़ी के किस राज्य में इस अरावली बताइएगा दोस्तों? अरावली पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? 31 का हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। चिपको आंदोलन का आरंभ कहां से स्टार्ट हुआ था? सबको पता दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड चमोली गांव, ठीक है। 33 नंबर बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? बैंक नोट तो दोस्तों यहां पर 33 का आंसर बताइएगा देवास में। देवास में 33 का हो जाएगा देवास। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? 34 हो जाएगा दसम ग्रंथ में दोस्तों, दसम ग्रंथ में। 35 का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? 35 का हो जाएगा टॉमस जेफरसन। टॉमस जेफरसन। 36 नंबर 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था? वो कौन था दोस्तों? इब्न बतूता। इब्न बतूता। 37 नंबर देखिएगा। 37 को देख लेते सवाल। 37 का आंसर क्या था? प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह गया था। 37 का आंसर बताइएगा स्पुतनिक फर्स्ट। 38 नंबर सवाल देखिएगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत के हिमालय क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कंचनजंगा।
कंचनजंगा। 39 नंबर का था सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में किसका गठन किया गया था। 39 को बताएगा तो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। 40 नंबर का आंसर दीजिएगा, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करता है, तेल उससे नहीं हो सकता है। 40 का आंसर हो जाएगा सी, पिजन पी, पिजन पी। 41 नंबर सुनिएगा, श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों केरल राज्य में स्थित है श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर। 42 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 43 नंबर सुनिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। 43 का आंसर होगा बारदोली आंदोलन। 44 नंबर का था फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था। तो दोस्तों नीदरलैंड, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा था फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 के। 45 पंचायत, नगर निकाय और न्यायपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों वार्ड कहलाते हैं, वार्ड। ICS की परीक्षा पास करने के लिए, ICS के परीक्षा पास करने के लिए करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। 46 का आंसर तो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ICS परीक्षा पास किए थे, पहले भारत के थे। 47 से सवाल देखते हैं। 47 नंबर कहता है निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन है। 47 का आंसर बताइएगा तो दोस्तों उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। 48 का था भारत में सरकार का रूप है, भारत में सरकार का रूप है तो संसदीय है, संसदीय। 49 नंबर सुनिएगा, 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों को की हार हुई थी। क्या कारण था बताएगा। 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी होगा, सी हो जाएगा यानी कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, ये आंसर होगा। 50 नंबर, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। महापौर तो दोस्तों नगर निगम, नगर निगम का। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, किसको हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं बताइएगा। तो दोस्तों गोदावरी को कहते हैं दक्षिण गंगा। 52 का था लोकमान्य तिलक के विषय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ये बात गलत है। तो ये सभी दोस्तों इसके बारे में सही कथन है, ठीक है। 53 देखिएगा, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है भारत का, जो मैग्नीज सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। 53 का हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। 54 लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया था। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन। भारत का संविधान कैसा है दोस्तों, भारत का संविधान कैसा है, एक लिखित संविधान है, एक लिखित है। 55 का देखिएगा, 55 का हो जाएगा यानी लिखित, लिखित और दोस्तों संघीय है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए 56 देखते हैं, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। हिमखंड के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीय में ताप में वृद्धि हो जाएगा तब। 57 निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। यूरेनियम, यूरेनियम, ठीक है। 58 देखिएगा, भारत के सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय,
राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए 59। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? इसका आंसर बताएगा 59 का होगा इटली। इटली। 60 नंबर, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था, क्या इसका नाम था दोस्तों? इसका नाम था धुरी शक्ति। धुरी शक्ति। अब आ चुके दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित सवाल। जो निम्नलिखित में सत्य कथन है, निम्नलिखित में सत्य कथन है तो H2S सहयोगी यौगिक है। सहयोगिक यौगिक है। 62 तथा एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभावित तत्व है। संभावित तत्व है। 62 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम। कैल्शियम। 60 क्या कहता है? 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु को रखा जाता है। बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसमें प्रतिबिंब कितना संख्या होगा? 5 हो जाएगा। 5। 63 हो गया। चलिए 64 से स्टार्ट करते हैं। 64। निम्नलिखित में कौन सा पायरीमिडीन क्षार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पायरीमिडीन क्षार नहीं है? तो 64 का आंसर होगा डी नंबर गुआनिन। गुआनिन। 65। निम्नलिखित में कौन सा विखंडन योग प्रकृति तत्व है? निम्नलिखित में कौन सा विखंडन योग प्रकृति तत्व है? तो 65 का बताइएगा। 65 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? 66 का आंसर बताइए। तो दोस्तों हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित में कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 67 का आंसर दीजिएगा। तो ये दोस्तों पवन हो जाएगा, यानी कि वायु एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। 68। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पाद के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण। 69। चींटी या मधुमक्खी को काटने से उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक। 70 देखिएगा 4NH3 + 5O2 मिल गया दोस्तों। 4NO + 6H2O बना। यह कौन पदार्थ का अवकारक है? तो दोस्तों NH3। 71 देखिएगा किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा ध्वनि किस मध्य दोस्तों कहाँ पर होता है ध्वनि का? बताएगा सबसे ज्यादा। तो दोस्तों हो जाएगा ठोस में। 72 देखिएगा मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है महाधमनी एवं वायुनीलय में। 73 देखिएगा निम्नलिखित कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो 73 हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। 74 देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग, यानी जीवाणु से एक रोग हो जाता है? 74 का आंसर दीजिएगा हैजा रोग एक जीवाणु से है। ठीक है। आगे देखिए एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एक दूसरे के ध्रुव के बीच दूरी क्या होगा? 75 का हो जाएगा दोस्तों C2F के बराबर। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? शरीर में जो ध्वनि यंत्र उसे और भी क्या कहा, किस नाम से जाना दोस्तों? लेडिक्स। लेडिक्स। ठीक है। 77 एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबा है। उस सुई की सिरे की चाल क्या होगा? तो दोस्तों हो जाएगा 12.56 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 78 देखिएगा रेखांकित चित्र के सतह बल का मान नीचे तरफ है। यहाँ पर तो डिग्री 30 डिग्री है, यहाँ 2 kg है, म्यू 0.5 जी का मान भी दिया गया है। तो इसका बल F बराबर निकाल दीजिएगा सूत्र। F बराबर दोस्तों क्या होता है? F बराबर सूत्र लगाए MA होता है, उस पर आंसर आ जाएगा। तो 78 हो जाएगा दोस्तों 10 न्यूटन। आंसर निकालिएगा 10 न्यूटन। ठीक है। 79 का निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। किसमें धात्विक चमक? जो अधातु है दोस्तों क्या होता है?
आयोडीन। 80 नंबर, गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता वह है कौन सा गैस जो मौसम के परिवर्तन को नहीं प्रभावित करता है? 80 का आंसर दीजिएगा मीथेन। तारक रश्मियां निकलती है, तो 81 का आंसर हो जाएगा तारक कैसे। 82 नंबर तो अधात्विक खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज। 83 नंबर दोस्तों देखिएगा, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। इसका आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों हमने पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं 83 को दोस्तों, जीके जीएस का बिहार पुलिस के पूछे गए 2014 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट 2015 का प्रीवियस सवाल नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों।